नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनेस्ट टॉक में। और आज के ऑनेस्ट टॉक में हम बात करेंगे किसानों की। क्या दोस्तों कभी आपने सोचा कि सुबह शाम दोपहर जो आप अपने खाने की थाली में इतने सारे पकवान सजे हुए देखते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी और न जाने कितना कुछ, ये कितनी मुश्किलों के बाद आपकी इस थाली में पहुंचा है और ये कितनी मुश्किलों के बाद उगाया गया है। यदि आपको ये सब पता चल जाए तो यकीनन आज से आप अपनी इस थाली की कदर और ज्यादा करने लगेंगे। आप इस अनाज को उगाने वाले के प्रति आपके मन में एक सम्मान पैदा हो जाएगा। दोस्तों, भारत का किसान वह किसान है जब आप सर्दी के मौसम में सुबह आराम से सो रहे होते हैं तो वह अपने खेत पर होता है। सर्दी में उसके पास ना कोई ऊन के अच्छे कपड़े होते हैं और वह खाली पेट अपने खेत पर सुबह सुबह सिंचाई कर रहा होता है और उसकी देखभाल करता है। एक किसान की जिंदगी बिल्कुल सादी तथा गरीबी से लथपथ होती है। तो हम सब आपको आज ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के इस परिवेश में, इस आपदा के परिवेश में, जबकि कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें भी विपक्ष के कुछ लोग हमारे इस भोले भाले किसान को बरगलाकर तथा उन्हें अपनी झूठी बातों में फंसाकर अभी हाल में हो रहे जो मौजूदा मोदी सरकार ने एक नया किसान बिल पास किया है, जिस पर हमारे कुछ किसान भाई तो साथ हैं लेकिन कुछ किसान उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको जो कांग्रेस की सरकार है, जो विपक्ष है, उसने उनको झूठी बातों में फंसाया है। आज ये बात मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि किस तरीके से जो ज्यादा 70% से भी ज्यादा किसान है जो इस बिल के पक्ष में है, लेकिन कुछ ही सिर्फ जो राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को बरगला रहे हैं वह उनकी मात्रा कम है। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये बिल क्या है। दोस्तों, इस बिल में सरकार 3 नए बिल लेकर आई है। पहला है कि एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो दूसरा बिल इसमें यह है कि फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 तथा तीसरा और आखिरी है द एसेंशियल कमोडिटाइज्ड अमेंडमेंट बिल 2020। और इन तीनों बिल के बाद ये विवाद खड़ा हुआ। किसानों ने एक आंदोलन इसके प्रति कर रहे हैं कि किसानों का कहना है कि ये बिल वापस लिया जाए। किसानों की 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं इसमें सरकार से। पहली मांग यह है कि जो एमएसपी यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है वो मंडी के बाहर भी लागू हो। दोस्तों, थोड़ा इसको सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसका मतलब यह होता है कि जो किसान का अनाज है उसके लिए सरकार एक निश्चित मिनिमम एक प्राइस निश्चित कर देती कि जिससे कम पर उससे कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन सरकार ने मंडियों का विस्तार करते हुए एक नया एएमएसपी, इसको आपको अगर सरल शब्दों में समझाऊं तो आप अभी तक जो शहर में आपने अनाज मंडी देखी थी, किसान अनाज मंडी के अंदर ही अपना अनाज बेच सकता था, लेकिन अब नए रूल के अनुसार अब किसान मंडी के बाहर भी अपना अनाज बेच सकता है, लेकिन एमएसपी जो होगी वो मंडी से बाहर लागू नहीं है। तो किसानों को इस बात का डर है कि कहीं मंडी के अंदर भी एमएसपी खत्म ना हो जाए और ये जो झूठ, जो भ्रम उनके मन में डाला गया है, ये विपक्ष की करतूत है। सरकार इस पर बार बार समझा रही है कि एमएसपी अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ किसान के मन में भी संशय है। और दोस्तों, दूसरी किसानों की मांग यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की विवाद की स्थिति में फैसला कैसे किया जाए। और ये दोनों ही मांगे बिल्कुल एकदम सही है और मोदी सरकार बार बार किसानों को पक्का आश्वासन दे रही है, ना तो एमएसपी खत्म होगी और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद में फैसला व्यापारियों और जो मंडी है उसके पक्ष में जाएगा, किसानों के पक्ष में ही रहेगा। दोस्तों, कांग्रेस सरकार की वही पुरानी आदत की वजह से कि वह किसानों को हमेशा भड़काती रही है और उनके भड़काना नहीं छोड़ेगी। वे खुद तो 70 सालों में किसानों की कुछ बुनियादी जरूरतें, बिजली, पानी, किसान बीमा, फसल बीमा आदि कुछ नहीं दे पाई, उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं दे पाई और आज उनको मिल रहा है तो किसानों को वो विपक्षी दल भड़का रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही किसानों को दिल्ली चलो की आह्वान कांग्रेस ने किया। सब ये विपक्ष दलों की जो है साजिश है। सभी को पता है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति इस समय कितनी खराब है। ऐसे समय में किसानों को भड़काना और उन्हें दिल्ली चलने के लिए आह्वान किया जाना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। किसान भारत की आन बान शान है और ऐसी आपदा के दौरान दिल्ली चलने के लिए उन्हें प्रेरित करना राजनीति की ही निशानी है जो कि विपक्षी पार्टी कर रही है। हालात ज्यादा खराब होते देख पुलिस को वाटर कैनन से बौछार करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और ये सब दृश्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे किसानों के साथ ऐसा व्यवहार हो। इससे देश की छवि खराब होती है, विश्व पटल पर एक अच्छी छवि नहीं जाती। लेकिन इसमें किसानों की बिल्कुल भी गलती नहीं है और ना ही इसमें हम पुलिस की गलती कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन किसानों को जो भड़काना काम विपक्षी दल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है।
अगर दोस्तों ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है तो इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे? अगर ये दोस्तों किसानों का आंदोलन है तो इसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे? क्यों मुस्लिम लोग अपनी दाढ़ी कटवाकर, पंजाबी बनकर, सिख बनकर उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं? ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। न्यूज़पेपर में छापा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये एक आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम है। तो दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर इस बिल को जब ये पूरे देश में लागू हुआ तो सिर्फ जो पंजाब के किसान हैं वे ही क्यों विरोध कर रहे हैं? हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, बिहार के किसानों को इससे कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ बीजेपी की सरकार है और पंजाब के अंदर सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। इसके पीछे की क्या वजह? तो साफ साफ इन सब चीजों से पता चलता है कि ये आंदोलन सिर्फ राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, ये विपक्षियों का आंदोलन है। इसको किसान की भावना से जोड़कर दिखाया जा रहा है कि किसान इस बिल से खुश है क्योंकि ये किसान की आय दुगने करने के लिए बिल लाया गया है। लेकिन फिर भी किसानों को अपनी आवाज उठाने का बिल्कुल हक है और उठानी चाहिए। और अमित शाह जी ने, जो पंजाब के बड़े किसान नेता हैं, उनको 3 नेताओं को अपने यहाँ पर न्योता है, उनसे बातचीत करने के लिए कहा है। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि आंदोलन कैसा है और इस समय सरकार को क्या करना चाहिए? और साथ ही दोस्तों आपको हमारी अगर वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।